हेलो जूनियर, आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपके सामने। करना कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जो आपका अंश दिख रहा है, जो भी आपका अंश दिया होगा उस अंश को सबसे पहले आप लिख लोगे 987। ऊपर के जो नंबर होंगे आप इसको लिख लो 987। नीचे में कितना जीरो, नीचे में आपका एक जीरो है, तो एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। एक अंक गिन के आपको पॉइंट लगा देना है। ये कितना होगा 98.7 आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो भी आपका ऊपर में लिखा हुआ है इसको आप लिख लो। नीचे में कितना लिखा है, नीचे में एक जीरो, 10 का मतलब एक जीरो, आपका यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद आपको लगा देना है पॉइंट। तो 8.4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऊपर में जो भी लिखा हुआ है इसको लिख दो आप 8976। अब नीचे में जीरो काउंट कर दो, जीरो कितना है, एक दो, दो जीरो है तो एक अंक दो अंक, यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही ऊपर में जो भी नंबर लिखा है इसको आप लिख दो 72876। नीचे में कितना जीरो, एक दो तीन, तो एक दो तीन अंक के बाद आपको लगा देना है पॉइंट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे, अब आपका 6 है, 6 लिख दिया, नीचे में कितना जीरो, एक दो। अब देखो नीचे में दो जीरो है तो हमें दो अंक चाहिए, हमें दो अंक के बाद पॉइंट लगाना है। नीचे में जितना जीरो होगा उतने अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब हमारे पास नीचे में दो जीरो है बट हमारे पास अंक तो एक ही है, तो एक जीरो इसके लगा दो, आगे में लगा दिया हमने, अब लगा दो पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.06। क्या हो गया 0.06। एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी मैं पॉइंट लगाऊं मैं पॉइंट के आगे में जीरो लगा सकता हूँ। कोई भी पॉइंट में दे रखा है, जैसे मैं लिख दिया कि 0.4, तो मैं इस नंबर को 0.4 भी लिख सकता हूँ। किसी भी पॉइंट के आगे मैं जीरो लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट है, मैं इसके आगे जीरो लगा सकता हूँ। आप इसको 0.06 भी लिख सकते हैं या फिर 0.06 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप देखिए 97 है, 97 लिख दो। अब 97 लिख दिया हमने। ठीक है, नीचे में जीरो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, आपके पास 4 जीरो है, यानी आपको चार अंक चाहिए। आपको चार अंक चाहिए, एक दो, हमारे पास केवल दो ही अंक है, एक दो, दो अंक है। अभी दो अंक हमें और चाहिए, तो एक अंक, दो अंक, ये हो गया तीन अंक, ये हो गया चार अंक। अगर आपके पास अंक पूरा नहीं है तो आप जीरो लगा के अंक को पूरा कर लो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लो आप। जैसे सबसे पहले ऊपर में क्या है 5 है, नीचे क्या है 2। एक चीज का ध्यान रखना, अगर नीचे में जीरो के फॉर्म, जैसे जीरो जीरो का मतलब 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 10 लाख इस टाइप के होंगे। नीचे में अगर जीरो के फॉर्म दे रखा हो, जीरो वाले क्वेश्चन होंगे, नीचे में अगर जीरो दे रखा है तो ये बहुत सिंपल होता है। अगर जीरो के बदले नंबर्स आ जाए 2 3 4 5 6 इस टाइप का नंबर आ जाए तो क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे 5 लिख के जीरो नहीं लगाना, आपको करना क्या है, आपको क्या करना होगा, अगर नीचे में जीरो होता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर नीचे में जीरो नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, जो भी आपका ऊपर में होगा उसको नीचे वाले से भाग कर दोगे। ऊपर में क्या है आपका 5 है, 5 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ भाग कर देता हूँ, 5 को 2 से भाग कर देते हैं, 2 दूनी 4, एक बच गया। अब यहाँ पे डाल देंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 5 जा 10, कट गया, क्या आंसर आ गया 2.5, 2.5 आ गया, सिंपल। ठीक है, अभी ऊपर में 10 है, नीचे में 4 है। अगर नीचे में जीरो के फॉर्म होता तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन नीचे में तो अंक में दे रखा है, संख्या दे रखी है 1 2 3 4 में, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से आप 10 को भाग कर दो, 4 से आप 10 को भाग कर दो, 4 दूनी 8, 2 बच गया पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 0, 4 बचे 20, क्या आ गया 2.5। सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ 9/3, 9 के नाम है 3/2, सॉरी 3/2। ओके, अब 3/2 है, इसको हमको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। अगर नीचे में जीरो होता सिंपल था, अब 3 को क्या कर दो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 1 आ गया, यहाँ पे डाल देंगे पॉइंट, ये आ गया 0। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं ना तो यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, अब ये बन गया 10, 2 5 जा 10, कट गया 1.5,
1.5 आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है नंबर 10 पे 11/4 क्या करेंगे हम 11 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 को 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 8, 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी 3 तो कटा नहीं, यहाँ डाल देंगे हम पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 7 बार में आ जाएगा 28, अब बचेगा 2। हमने एक बार पॉइंट लिया तो हम यहाँ पे 0 चाहे कितनी बार ले सकते हैं, ठीक है। अब 0 2.75, ठीक है। तो नीचे में अगर 0 नहीं आता है, अगर नीचे में आपका 10, 100, 1000, 10,000 नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर नीचे में दिया होगा उसी के नंबर से ऊपर वाले को आप डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन हर बार आपको सिंपल क्वेश्चन ही दे, इस टाइप का क्वेश्चन में दे, कई बार क्वेश्चन अलग भी आ जाता है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नीचे में चाहे कितने भी 0 हो, नीचे में जितने 0 होंगे ना, आपको उतने अंक के बाद ही पॉइंट लगाना है। यहाँ पे आपको 8 और 9, 8 और 9 हो गया, 1 2 3 4, 4 0 है, तो आपको 4 अंक चाहिए, 1 अंक 2 अंक, आपके पास 2 ही अंक है, ये हो गया तीसरा अंक, ये हो गया चौथा अंक, पॉइंट और पॉइंट से पहले 0 हो गया आपको कंप्लीट, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर नीचे में 0 वाला नहीं आता है, सिंपल कुछ भी लिखा हो उस टेबल से आप इसको ऊपर को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक छोटी सी कंसेप्ट थी 5-7 मिनट का, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।